अच्छा मैडम, मैंने सुना है, पता नहीं सच है कि गलत है, कि आप जो ये कैरेक्टर्स आते हैं मुख्तलिफ मेकअप या उनका एक पूरा जो तैयार होते हैं वो लोग, वो सब आप खुद सोचती हैं या मेकअप आर्टिस्ट आपको बताता है कि ये इस तरह करना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे खुद बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आप खुद क्योंकि डिसाइड करती हैं कैसा लगेगा ये कैरेक्टर? हाँ, वो होता ये है कि मुझे शायद एक्सप्लेन नहीं करना आता मेकअप आर्टिस्ट को, तो मैं ये सोचती हूँ कि जितनी देर में मैं उसे बताऊँगी खुद कर और लूँ। खुद कर लूँ। तो हालाँकि मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन कुद्दूसी साहब की बेवा के या और कहीं जो भी कैरेक्टर्स मैंने किए हैं, उसका गेटअप मैं खुद करती हूँ। खुद करती हैं ये हाँ। काम? अरे वो बहुत बड़ी बात है, जितने कैरेक्टर ये दांत वांत लगाना हाँ, आप कर लेती हैं आप? ये डेंचर्स वगैरह अगर बनवाने हों तो फिर मैं खुद ही करवाती हूँ। अरे भाई वाह! मैं आपसे इस सेगमेंट पे जो जाने वाला हूँ उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी कुछ अरसे पहले हमारे पास एक और जो एक आइकॉनिक सिटकॉम था नादानियाँ, आपने देखा होगा। उसके दानिश नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे और उसमें आप अपीयरेंस भी आपकी जी, एक जी, बार एक मैंने अब किया उसमें था। मैंने जब दानिश नवाज़ से पूछा कि भाई नादानियाँ ही बहुत अच्छा सिटकॉम था, बुलबुलें भी बहुत अच्छा सिटकॉम है, क्या वजह रही कि नादानियाँ बंद हो गया, बुलबुलें चल रहा है? तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम ये चाहते थे, हमारा बचपन से ये विज़न था कि भाई पीक पे जाके छोड़ दें ताकि लोगों को लगे कि यार एक चीज़ थी, ये था, वो था। बुलबुले के बारे में अब ये 15 साल हो चुके हैं, कभी ये थॉट आई कि यार अब इसको बंद कर देना चाहिए या व्यूअरशिप और रिस्पॉन्स ऐसा है कि ये बंद करने की ज़रूरत नहीं महसूस करते? जो चीज़ शुरू होती है उसको ख़त्म होना है। बेशक। तो ऑटो पर फ्लाइट हुई थी और जब अल्लाह चाहेगा ऑटो पर ख़त्म हो जाएगी। दैट्स इट। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इसको इस नहीं, पीक पे लेके जाके छोड़ेंगे, नहीं, चलता रहेगा। हम चाहते भी यही है, मेरी दादी, मेरी अम्मी भी और मेरी बेटी भी साथ बैठ के वो माशाल्लाह। देखती हैं, दोनों को इक्वली पसंद है, दोनों को इक्वली पसंद। अच्छा अब ऐसा है मैडम, जाने से पहले आपसे एक मज़े का गेम खेलना चाहते हैं, इसका नाम है उद्यम डिलीवरी। मैं आपसे चंद आमियाना से सवाल पूछूंगा, हाँ। उनके जवाबात से हम एक डायलॉग क्रिएट करेंगे। ठीक वो है। डायलॉग को आपने मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में अदा करना है, वो एक्सप्रेशंस में आपको बताऊंगा, बड़े इंटरेस्टिंग ठीक है। है, ठीक है? तो पहला सवाल ये है कि कोई कपड़े से बनी हुई चीज़ बताइए। तंबू। तंबू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई अपना पसंदीदा तंबू, तंबू टेंट, टेंट ना? हाँ। खेमा। खेमा, खेमा कहना चाहती हैं? खेमा, हाँ। खेमा लिख दो। अच्छा कोई जानवर? बिल्ली। बिल्ली, ठीक है। अच्छा अब कोई लेंथ, 10 फुट, 1 सेंटीमीटर, 12,000 किलोमीटर, 4 फुट। 4 फुट, और आखिर में बाथरूम में पाई जाने वाली कोई चीज़। उसका नाम बताऊँ आपको? ब्रश, टॉयलेट, शावर, कुछ भी। शेंक। क्या? शेंक। अच्छा वो शेंक जिससे खोलते हैं, जिससे जिससे बहाते हैं। तो आसान बताए ना, कुछ आसान जो हमारे बाथरूम में भी है। आसान। नल का। नल का कर दो, नल, नल। ठीक है, नल। ठीक है। अब 5 4 3 2 1 डायलॉग। तुम ये फटा हुआ खेमा पहन के क्यों आए? हाँ। ये कल एक बिल्ली ने पहना था जिसका हाथ 4 फुट लंबा था हाँ। और मुंह में उसके नल था। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्रेशन, डायलॉग याद कर ले। अच्छा। अब आपको मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। हाँ। एक्सप्रेशन ये है कि आप अपने एक बहुत अजीज दोस्त से कई साल बाद मिली हैं, मैं हूँ वो अजीज दोस्त। हाँ। ठीक है, और कई साल बाद हम मिले। हाँ। ये डायलॉग बोलना है। तुमने ये फटा हुआ खेमा क्यों पहना? जानते हो, कल ये एक बिल्ली ने पहना था जिसके हाथ 4 फुट लंबे थे और उसके मुंह में नल था। नल? हाँ। जो उसके मुंह में था वो नल था? हाँ जी। अच्छा, अब एक और है कि आप अपने महबूब से वैलेंटाइंस डे पे मिल रही हैं और मिलने के बाद आंखें चार हुई और ये डायलॉग निकल आया। यू नो, तुम ये खेमा क्यों पहन के रहे हो? पता है कल ये बिल्ली ने पहना हुआ था, ये हाथ 4 फुट लंबे थे, उसके मुंह में नल था। हाँ, वैलेंटाइंस डे पे ऐसे ही मिलेंगे, ये तो शरारतें करती रही है। आखिरी, अब ये सीरियस करने दो। अच्छा। इसमें यह है कि एक बहुत अजीज शख्स का इंतकाल हो चुका है। अच्छा। और उसकी बॉडी है, उसको देख के ये कहना है हमें बॉडी हो। तुम ये खेमा पहन के क्यों आ गए? कल ही तो एक बिल्ली ने पहना था, उसके हाथ 4 फुट लंबे थे और उसके मुंह में नल था। बहुत आला। और जाने से पहले दो फरमाइशें आई हुई हैं, एक कुद्दूसी साहब की बेवा की तरह और एक मोमो की तरह। कुद्दूसी साहब की बेवा की तरह। क्यों बे लौंडे?
ये खैमा पहन के क्यों चला आया हिया? खबर है तुझे? कल एक बिल्ली ने पहना था। ये 4 फुट लंबे हाथ थे और मुंह में नल ठुसा था। बहुत बढ़िया। और अब पाकिस्तान के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर मोमो के अंदाज में। मोमो के लिए एक बार तालियां। एक्सक्यूज मी, ये आप ना खैमा पहन के क्यों आ गए हैं? पता है आपको, ये कल एक बिल्ली ने पहना हुआ था तो उसके हाथ नहीं इतने लंबे लंबे थे तो मुंह में उसके नल था। मैं आपका एक बार हाथ मिलाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मैडम फॉर कमिंग टू माय शो। बहुत मजा आया आपसे बात करके। मैं सच बताऊं, ये 260वीं एपिसोड है। अब ये रूटीन बन चुका है, एक नौकरी सी है। अब बहुत कम एक्साइटमेंट होती है कि आज ये आ रहे, और आज मैं ऑनेस्टली, मेरी फैमिली भी आने वाली थी, किसी मजबूरी से यहाँ पे। आई वाज सो एक्साइटेड टू हैव यू एज अ गेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन असना मनाए। थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई इन सब लोगों से मिलके। थैंक यू जियो, थैंक यू। आपका मूड कैसा भी हो, आपका शो देख के हम एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हज़रात, जाने से पहले मैं करता हूँ एक कमाल की बात, और आज की कमाल की बात है रिस्क के ऊपर। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। क्योंकि रिस्क वो इनिशिएटिव होता है कि जिसमें हमेशा नाकामी का खतरा तो रहता ही है, मगर इंसान अगर रिस्क ना लेता तो इंसान कभी भी नए रास्ते ना अपना सकता। अगर इंसान रिस्क ना लेता तो हेड्रन कोलाइडर में आज ये तहकीक ना हो रही होती कि कायनात की इब्तिदा कैसे हुई। अगर इंसान रिस्क ना लेता तो बरे आज़म अमरीका भी ना मिलता। अगर इंसान रिस्क ना लेता तो हम फिजा तक ना पहुंच पाते और फिजा से मरीख तक ना पहुंच पाते। तो रिस्क लेते हैं, उन्हीं को नए रास्ते मिलते हैं। वो लोग कभी नए रास्ते नहीं अपना सकते जो रिस्क नहीं लेते। तो रिस्क लीजिए कामयाबी के लिए, रिस्क लीजिए आगे बढ़ने के लिए, रिस्क लीजिए क्योंकि ये जिंदगी का हक है आपका।